दिव्या एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आप इंग्लिश सीखना चाहते है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूले। लाइक करना ना भूले। आज हम पढ़ेंगे ई का उच्चारण, ई का प्रोनंसिएशन कि ई को कब ई, कब ई, कब ई अ, कब अ, कब आ, कब ए पढ़ा जाता है, क्योंकि ई को अलग अलग रूप से पढ़ा जाता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट ई को अलग अलग साउंड से बोला जाता है। कभी आपको ई बोलना पड़ेगा, कभी ई, कभी ई, कभी अ, कभी आ, कभी ए प्रोनंसिएशन किया जाता है, यानी उच्चारण किया जाता है। आपका सबसे पहला रूल है ई का उच्चारण। आपका रूल नंबर फर्स्ट, यानी नियम फर्स्ट, कि कब आप ई को ई पढ़ेंगे। देखिए, जब आपको ई के उपरांत एक अक्षर छोड़कर ई आता है, जैसे ई है, उसके बाद एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कंप्लीट स्पेलिंग देखिए, COMPLETE। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में ई आया, उसके बाद टी आया और उसके बाद फिर ई आ रहा है। तो जब ऐसा हो कि ई को छोड़कर, ई के बाद तुरंत एक अक्षर छोड़कर ई आता है, तो हम उसको ई पढ़ते हैं, बड़ी ई, बड़ी की मात्रा, यानी ई पढ़ते हैं। कंप्लीट, इनकम्प्लीट, जीन, कंसीड, कंसीड। तो यहाँ पर ई का उच्चारण क्या हो रहा है? ई, ई, COMPLET, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, GENE, जीन, कंसीड, ई, फिर डी आया, फिर ई आया, कंसीड। यहाँ पे जीन में क्या है? ई आया, एन आया, फिर ई आया, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? जीन। ई का साउंड क्या होता है? रूल नंबर फर्स्ट क्या है? ई का, ई के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आए तो हम उसका साउंड क्या होता है? ई। रूल नंबर सेकंड, यानी नियम नंबर 2, शब्द के अंत में ई, आर, ई आए तो पहले ई का उच्चारण ई और आ, ई होता है। एग्जाम्पल MERE। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग में ई आया, आर आया और ई, तो हम क्या पढ़ेंगे? ई। तो मी आर हो गया, मी आर। स्फीयर, कोहियर, एटमॉस्फियर, मियर, स्फीयर, कोहियर, एटमॉस्फियर, फियर, ऐसे पढ़ेंगे। ई आर ई को क्या पढ़ते हैं? ई। रूल नंबर 3, व्यंजन यानी कंसोनेंट, उसके बाद ई आए, उसके बाद आर आए, फिर कंसोनेंट आए, तब ई का उच्चारण अ होता है।
अ। जैसे एग्जाम्पल, जे एक व्यंजन है, ई फिर आर आया, फिर व्यंजन आया, यानी दोनों साइड व्यंजन हो और बीच में क्या हो, ई और आर हो, तो वहाँ पर अ पढ़ा जाता है। अ। एग्जाम्पल, JER के जर्क, जर्क नहीं हुआ, जर्क नहीं पढ़ा जाएगा, जर्क पढ़ा जाएगा। HERD हर्ड, CERT शर्ट, वर्ब, VERB वर्ब, वर्ब नहीं पढ़ते, वर्ब पढ़ते, अ का साउंड होता है। VERB वर्ब, शर्ट, हर्ड, जर्क, यानी व्यंजन हो, ER हो और व्यंजन हो, वहाँ पे ई का उच्चारण क्या होता है, अ होता है। जर्क, हर्ड, शर्ट, वर्ब। रूल नंबर 4, जब किसी स्पेलिंग में के अंत में EL, EN, ENT, ER हो तो ई का उच्चारण क्या होता है, अ होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, पोस्टर, POSTER, यहाँ पे अंत में क्या आ रहा है, ER आ रहा है, तो ER को हम अ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अ। पोस्टर, पोस्टर नहीं पढ़ेंगे, पोस्टर। करंट, यहाँ पे ENT को हम क्या पढ़ेंगे, करंट, करंट। करेंट नहीं पढ़ेंगे, करंट। रिवर, टोकन, टोकेन नहीं पढ़ेंगे, टोकन। स्टॉपर, पैर नहीं पढ़ेंगे, स्टॉपर नहीं पढ़ेंगे, स्टॉपर पढ़ेंगे। तो आप समझ ही गए होंगे, जब EL, EN, ENT, ER आए तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है, अ। ई का उच्चारण क्या हो जाता है, अ हो जाता है। पोस्टर, करंट, रिवर, टोकन, स्टॉपर। रूल नंबर 5, दो व्यंजनों के बीच में आने वाले ई का उच्चारण क्या हो जाता है, ए होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, बेड, यहाँ पे बी भी व्यंजन है यानी कंसोनेंट है, और डी भी क्या है, कंसोनेंट है, उसके बीच में क्या आया, ई आया। बी और डी के बीच में क्या है, ई, तो यहाँ पे ए का साउंड होता है, बेड। BED को हम क्या पढ़ेंगे, बेड, ए का साउंड आएगा। ई का उच्चारण क्या होगा, ए होता है। जब दोनों व्यंजनों के बीच ई आए तो ई का उच्चारण क्या होगा, ए होता है। एग्जाम्पल, बेड, रेड, लेग, बैग, स्पेन, बेल। रूल नंबर 5 क्या है, दो व्यंजनों के बीच आने वाले ई का उच्चारण क्या होता है, ए होता है। बेड, रेड, लेग, बैग, स्पेन, बेल। रूल नंबर 6, कुछ गिने चुने शब्दों में ई का उच्चारण ई होता है। जैसे रेसिपी, RECIPE, यहाँ पे ई का उच्चारण क्या होगा, ई। रेसिपी, सिमिली, SIMILE, सिमिली। कुछ गिने चुने शब्दों में ई का उच्चारण ई होता है। रेसिपी, सिमिली, रेसिपी, सिमिली।